शुरू मजबूरी में किए थे। हाँ, बड़ा मजा आता है। जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। हाय गाइस, दिस इज कार्तिक भैया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल, जो कोडिंग ब्लॉग्स में प्रॉब्ली शायद सभी की फेवरेट है, एंड हर नेम इज जॉयता। तो जॉयता, वेलकम। थैंक यू। तो जॉयता, अपने बारे में बताओ यार, मतलब बच्चों को। तुम्हारा एक तो नाम भी मतलब जॉय से काफी रिलेटेड है, तो एग्जैक्टली कौन से कॉलेज से हो, किस ब्रांच में हो, और कौन सी कंपनी आपने क्रैक करी है? हाय एवरीवन, सो मेरा नाम जॉयता आहूजा है। आई एम करेंटली इन माय थर्ड ईयर परसुइंग बीटेक सीएससी फ्रॉम IGDTW। तो मुझे कोडिंग करना बहुत पसंद है, हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है। आई हैव वन अ फ्यू हैकाथॉन्स, बाकी मैं फाइनलिस्ट, सेमी फाइनलिस्ट। एंड नॉन टेक पार्ट पे बात करें तो जॉयता नाम है, जॉयफुल लाइफ है, एंड बस कोशिश रहती है रोज कुछ नया सीखा जाए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जॉयता, मैंने जो देखा है जनरली, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि भाई आपने कंपनी क्रैक करी, तो वो कंपनी कौन सी थी? सबसे पहले तो ये बता लोगों को भाई। सो इट्स अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अमेरिकन एक्सप्रेस में निकाला, तो लग कैसा रहा? मतलब फाइनली वो जो लोगों की ड्रीम कंपनी होती है उसमें से एक में यू हैव गॉट इनटू, तो हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत सफल हो गई है। हाँ। लाइक वो स्लीपलेस नाइट्स हाँ। और सब जो हम एफर्ट पुट इन करते हैं, अब सब वर्थ इट लग रहा है। तो भाई अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई IGDTU में तो प्लेसमेंट ऐसे हो जाती है, तो स्लीपलेस नाइट्स इन लोगों की भी रहती है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह ही होता है। कंपटीशन हर जगह है, लड़कियां बहुत पढ़ती हैं। हाँ। लड़कियां बहुत पढ़ती हैं। तो जॉयदा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे अब आप थर्ड ईयर में हैं, तो आपकी प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन और इंटर्नशिप की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही थी, जिसके बेसिस पे आपको लगता है भाई ये कंपनी मेरी इस वजह से निकल पाई? ठीक है, तो बेसिकली मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब थी तो मैंने खुद से ही सी लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था। तब मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी कि सी नहीं पढ़ना होता है, डायरेक्टली C++ पे भी जंप किया जा सकता है। बट मेरे कोर्स में सी लैंग्वेज थी, तो मैंने सोचा कि चलो सी पढ़ लेते हैं, फिर C++ कर लेंगे, ईजी रहेगा शिफ्ट करने में। बट क्योंकि मैं पहली बार कोडिंग कर रही थी, मेरे पास कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे सी पढ़ने में ही बहुत दिक्कत आई, और मैंने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सी पढ़ने में ही लगा दिया, और मुझे वो भी ढंग से नहीं आई। तो मुझे लगा यार कुछ तो गलत चल रहा है, अगर इस स्पीड से मैं चलूंगी तो फिर मेरा काम नहीं बन पाएगा। एंड फिर मुझे खुद से पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी। मेरे से शुरुआत में VS कोड तक नहीं चल रहा था, एंड उसके बाद मेरे को एरर्स नहीं सॉल्व हो रहे थे, क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही थी। तो मुझे लगा कि बिना मेंटोरशिप के तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो भाई ये तो मेरे ख्याल से जो बता रहे हो, मेजर लोगों की प्रॉब्लम होती है हाँ। ये वाली ना। एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो आपने बताया, ये चाहे कोई से भी कॉलेज से हो भाई, अब IGDTU में भी अगर क्रीम बच्चों को ये दिख रहा है, तो भाई बाकी लोगों को भी ये होता ही है। तो ठीक है। तो फिर मैंने एक दिन रैंडमली सर्च किया ऑफलाइन कोडिंग सेंटर्स इन दिल्ली। मुझे उससे पहले कोडिंग ब्लॉक्स के बारे में नहीं पता था। सबसे ऊपर कोडिंग ब्लॉक्स का नाम आया, अगले दिन ही मैं पहुंच गई यहाँ पर, एंड आई मेट माय मेंटर। एंड उनसे बात करके ये एश्योरेंस हुआ कि यहाँ पर आके मेरी नैया पार हो जाएगी, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ से आकर मैंने DSA पढ़ा, वेब डेव पढ़ा, थोड़ी अपनी स्किल्स, थोड़ी सर की गाइडेंस, और बाकी भगवान के आशीर्वाद से ही हो पाया। तो मेरे को अभी भी याद है, जब तुम पहले दिन आई थी, तो इसकी पहले दिन की ये स्टेटमेंट थी कि आपके पास एक बहुत अच्छी बच्ची आ रही है, मेरे को डिस्काउंट का बताओ, कोर्स पे कितना डिस्काउंट दोगे? तो ये लाइन थी तुम्हारी एग्जैक्टली, जो मुझे याद है फर्स्ट डे पे जब तुम मेरे से आके मिली थी। तो नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब काफी मेहनत करी है तुमने एंड काफी कुछ अचीव करा है। तो जो है ना, नेक्स्ट पार्ट जो आता है, अब चलो आपने अपने बताया भाई DSA सीखा आपने, फिर वेब सीखा, अब प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के अंदर आप अभी रिसेंटली गए हो, एंड मेजॉरिटी जो बच्चों के माइंड में रहता है, यार मैं थर्ड ईयर में आने वाला हूँ, सेकंड ईयर में आने वाला हूँ, मैंने कोई इंटर्न नहीं करी। तुम्हारे को भी ऐसा डर लगता था क्या? मतलब इंटर्न नहीं करी तो सिलेक्शन कैसे होगा? और आपको क्या लगता है कि प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप में अभी के टाइम पे अगर कोई बच्चा जा रहा है, चाहे वो IG का हो या कोई कॉलेज का हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या चल रही हैं जो पूछा जा रहा है? ओके, सो बेसिकली DSA तो पूछते ही हैं, वो तो स्टैंडर्ड ही है। बट अब DSA का लेवल बढ़ चुका है। अब कुछ कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस लोग नहीं पूछ रहे, घुमा फिरा के पूछते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी आजकल रीसेंट ट्रेंड्स अगर देखा जाए, सिस्टम डिज़ाइन भी पूछ रहे हैं। ऑन कैंपस तो ज़्यादा नहीं, बट अगर हम ऑफ कैंपस जाते हैं तो सिस्टम डिज़ाइन की चीज़ें आजकल ज़्यादा पूछ रही हैं।
अगर प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं तो फिर वही है कि आजकल बच्चे नए-नए टेक स्टैक्स, किसी के रेज़्यूमे में साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट मिलेगा, किसी के रेज़्यूमे में क्लाउड का प्रोजेक्ट मिलेगा। तो बहुत डाइवर्स टेक स्टैक्स भी बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन सब का रीज़न ये है अपने रेज़्यूमे में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आने का। क्योंकि जो सब कर रहे हैं अगर वो करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ एक अलग कुछ हटके करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों से डिफरेंशिएट हो पाओगे, भीड़ से अलग हो पाओगे और सिलेक्ट हो पाओगे। हाँ, तो जैसे अब आपने बोला तो भाई आप बहुत प्लेसमेंट्स राउंड्स में बैठे होगे और हो सकता है कुछ कंपनीज में रिजेक्ट भी हुए हो बिफोर यू गॉट सिलेक्टेड इन दिस एमएक्स वाला पार्ट। तो आपकी वो जर्नी कैसे रही थी? मतलब ऐसा लगता होगा ना मैं गिव अप कर दूं, मैं इतना पढ़ी हूँ और स्लीपलेस नाइट्स रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो वो जोन किस तरीके से ओवरकम हुआ एंड किस तरीके से आपने अपने आप को मतलब चलते रहो भाई, रुकना नहीं है, वो कैसे रखा? और प्रिपरेशन का क्या पार्ट रहा था आपका जब आप इस जोन में जा रहे थे, इस प्लेसमेंट्स की ड्राइव के थ्रू जा रहे थे? ठीक है। तो बेसिकली रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दुःख तो होता ही है। मुझे हाँ। याद है मेरे पहले रिजेक्शन पे मैं 2 हफ्ते तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अच्छा। बट हर किसी के साथ होता है, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। बट आई जस्ट फील कि उसको अब देखना पड़ता है कि आगे क्या करना है। अब जो हो गया सो हो गया, एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, बट जो मेरी प्रिपरेशन है वो मेरे हाथ में है। तो जब प्लेसमेंट सीज़न चल रहा होता है, 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इट्स नॉट लाइक कि आप एरेज पढ़ रहे हो और आपने 100 क्वेश्चन एरेज के निकाल लिए। आप डीपी, चलो डीपी ग्राफ इंपॉर्टेंट है बट बाकी टॉपिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात तो है। मैं क्या करती थी, काफी मिक्स राउंड रॉबिन टेक्निक में क्वेश्चंस करती थी। अगर मैंने एरे के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर मैंने 2 लिंग्विस्टिक्स के कर लिए, 2 डीपी कर लिए, 2 ग्राफ कर लिए। इससे मेरे सारे टॉपिक्स कवर्ड रहते थे। इससे ये नहीं होता था कि लाइक अगर मैं 4 दिन लगा के एरेज पढ़ रही हूँ, 5वें दिन अगर मैं किसी कंपनी में बैठ रही हूँ, उन्होंने पूछ लिया ग्राफ तो मैंने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, हाँ, तो हो सकता है वो बहुत इजी क्वेश्चन हो फिर भी मैं ना कर पाऊँ। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पे काम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया क्वेश्चन ही आएगा। तो हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ही आप कर पाओगे। ओके। एंड अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, जितने भी लोग एमएक्स में बैठेंगे तो दे वुड लाइक टू नो कि यार एमएक्स के हायरिंग के राउंड्स क्या थे और एग्जैक्टली उनके अंदर पूछा क्या गया आपसे? गॉट इट। तो एमएक्स की जो हायरिंग है वो बहुत डिफरेंट है बाकी कंपनीज से। तो बाकी कंपनीज में होता है कि प्रॉपर डीएसए क्वेश्चंस होते हैं, 30-60 मिनट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर 60 मिनट 60 क्वेश्चंस ऑन द अनस्टॉप प्लेटफॉर्म एंड वो एमसीक्यूज थे और एमसीक्यूज फ्रॉम डीएसए हो गए, थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, इवन एमएल के भी एमसीक्यूज अच्छा। थे। ठीक है, और मुझे तब एमएल नहीं आती थी। ओके। तो फिर लाइक ऐसा नहीं है कि 100% ही आप करोगे तो ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। एक्यूरेसी मैटर करती है, कितने हाँ। टाइम में आप कर रहे हो वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि 60 के 60 ही आपने सही करे तो हाँ। ही आपका सिलेक्शन होगा। हम्म, तो वही है कि स्पीड में रहना, जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर डाउट है तो फिर लीव दैट क्वेश्चन। Okay. ये कोशिश थी मेरी करते वक्त। एंड देन उसके बाद फिर जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उसमें एक बड़ा स्पेशल राउंड हुआ था जो शायद बहुत कम कंपनीज में होता है, वो है ग्रुप डिस्कशन राउंड। ओके। उसमें क्या था कि बच्चों को बांट दिया था कुछ ग्रुप्स में और एक जीडी करनी थी 10 मिनट की। अब उसमें क्या है कि आपको एक ऐसा टॉपिक भी मिल सकता है जो एमएक्स के प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हो, या फिर एक नॉन टेक टॉपिक भी मिल सकता है। हम्म, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एमएक्स के प्रोडक्ट्स, उनकी नॉलेज, कंपनी क्या कर रही है, उससे अगर रिलेटेड बातें करेंगे हाँ, तो फिर ज्यादा फायदा होगा। एंड जीडी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जब कुछ वैल्यूएबल है आप तभी बोलो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग डोंट स्पीक। अगर आप स्टार्ट कर सकते हो, लीडरशिप अपनी क्वालिटीज दिखा सकते हो जीडी में, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। बाकी आपको चीजों को एग्जाम्पल्स के साथ बताना जरूरी है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखेंगे। अगर जीडी 10 बच्चों की, उसमें से 2 को ही लेना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चा ध्यान में रखे। फिर जीडी के बाद एक और राउंड हुआ था, वो टेक प्लस एचआर राउंड था, और उसमें लिटरली मैंने जो पढ़ा है सभी पूछ लिया। अच्छा। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे एचआर ने मेरा रेज्यूमे स्कैन किया और सब पूछ डाला। इनिशियली वी स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए हैं, बट उसमें भी बहुत डीप डिस्कशन था। कोई नए फीचर्स है, उन्हें कैसे ऐड करोगे। देवर खुद वो फीचर सोच रहे थे और बताए थे कि ये अब इसका कोड कैसा दिखेगा, Okay. बताओ। तो हमें प्रोजेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एंड फिर एक डीपी का क्वेश्चन था, एक लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन था, ब्रूट ऑप्टिमल दोनों। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रूट से ऑप्टिमल जाओ। मुझे आज भी याद है वो जो लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन था, उसको देखते ही मेरे दिमाग में ऑप्टिमल अप्रोच आ गई थी। Okay. बट मैंने इतनी गंदी अप्रोच बताई पहले कि मतलब ये कोई कोड भी ना करे। हाँ, पहले मैंने ब्रूट बताई और उसके बाद हम ऑप्टिमल तक गए। तो वो ऐसे
बताना होता है, तो वही है कि हाउ यू प्रेजेंट द बिल्कुल। आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर 10 बच्चे इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, 10 के 10 को वो क्वेश्चन आता है, बट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आप समझा कैसे रहे हो, एग्जैक्टली। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे से एसक्यूएल के क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, मुझे याद है 8 से 10 क्वेरीज तो एसक्यूएल की थी। ओके। तो एसक्यूएल पे कमांड, ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस, थ्योरी सब्जेक्ट्स, इन सब पे कमांड। कंप्यूटर नेटवर्किंग अगर 4th ईयर में है तो, 3rd ईयर Okay. में इतना नहीं पूछा जाता। ओके। एंड उसके बाद फिर पजल्स तक पूछी गई थी, विच आई अच्छा। वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। मुझे पता था कि पजल्स बच्चे प्रिपेयर करते हैं, देयर इज अ जीएफजी लिंक, उससे करते हैं, बट मुझे टाइम नहीं मिला था पजल्स करने का। मैंने ऑन द स्पॉट ही दोनों पजल सॉल्व कर दी थी। एंड एचआर वाज लाइक और पूछूं तो आई वाज लाइक इतना तो पूछ लिया, और कितना हाँ। पूछेंगे, बट इट लास्टेड फॉर लाइक 1 hour 20 minutes। सब कुछ पूरा स्कैन कर लिया मुझे। बट फिर उसके बाद आई गॉट अ कॉल फॉर सेकेंड राउंड, एंड सेकेंड राउंड वाज प्योर एचआर राउंड, लाइक जिसे कहते हैं उसमें आपकी पर्सनालिटी जज की हाँ। जाती है। बट वो बाकी एचआर राउंड जैसे मैंने देखा था यूट्यूब पे जैसे होते हैं, उससे भी अलग था, क्योंकि एचआर राउंड में शी वाज मोर फोकस्ड ऑन द कंपनी, हाँ। कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैसे स्केल कर सकते हैं, आप वहाँ काम करोगे, अगर आपने कुछ गलत कर दिया देन हाउ विल यू हैंडल, अगर आपसे कोई चीज़ नहीं बन रही हाउ विल यू हैंडल, हाउ विल यू वर्क इन अ टीम, ऐसे क्वेश्चंस। तो बच्चे मैंने यूजुअली देखा एचआर राउंड की कोई प्रिपरेशन नहीं करता। हाँ। सब एचआर राउंड को बहुत लाइटली लेते हैं कि वो तो कुछ रैंडम ही पूछेंगे, उसकी हम क्या प्रिपरेशन करें। बट बिल्कुल। एचआर राउंड की भी प्रॉपर प्रिपरेशन की जाती है। देयर आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड देयर आर सम स्टैंडर्ड आंसर्स जो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो क्या होता है कि अगर कुछ नया भी पूछा तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, उससे से मिक्स करके आप कुछ बना पाओगे। इट्स बेटर कि आप कुछ लाइक रैंडम ना कुछ निकले, सोच पाओ कुछ सोच पाओ, rather कुछ than आपके बिल्कुल पास ब्लैंक हो जाना। या फिर आपके पास कुछ कॉन्टेक्स्ट हो तो आप हम्म। उससे बना के फिर बोल सकते हो। तो मुझे याद है मैंने एचआर राउंड की भी काफी तैयारी की थी, ओके। एंड तभी शायद आई वाज एबल टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स। वो पता नहीं चलता, वो जो पूछ रहा है ना वो एग्जैक्टली वही समझा पाता है कि यार इसने ये जब बोला तो लग रहा था कि ये या तो मेड अप आंसर था या बना के बोल रहा था, और फील हो रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है उस चीज को बोलते हुए, तो और वो मेड उसको अप हटा दे। ना लगे इसलिए एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है। जो भी आप बोल रहे हो कि ऐसे करना है ऐसे करना है, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के बोलो। जैसे हैकाथॉन में मैंने ये वैल्यू यूज की थी, मैंने क्लास में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हुए ये वैल्यू यूज की थी। ऐसे आप एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड कर पाते हो, तभी एचआर को बच्चा याद रह जाता है कि अच्छा हाँ। ये बच्चा कुछ ऐसा बोल के गया था, कुछ यूनिक सा। हाँ ठीक है, तो काफी ज्यादा इन डेप्थ मैं आई थिंक पता चला होगा। तो मेजर क्रक्स निकला भाई डीएस से सीक्वल, ओएस, ऊप्स, ये सारी चीजें तो हैं ही जरूरी, इसके बिना तो आपका बात नहीं बनेगी, नहीं खिचड़ी नहीं गलेगी तुम्हारी, टाइम कितने ही ट्राई कर लो, जॉब चाहिए जॉब चाहिए। तो जयता, लास्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा दैट वुड बी यार, जो अब अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए और अपने इंटर्नशिप के लिए अपनी चीजें देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी एडवाइस टिपिकली क्या रहेगी कि उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए बात? देखो पढ़ना तो है ही, ये तो सबको पता है, डीएसए करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, दैट इज एवरीबडी नोज। बट मैं कुछ इंटरव्यू टिप्स देना चाहूंगी कि इंटरव्यू में आपको कैसे बताना है। तो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में हमें कोई चीज नहीं आती है, हाँ। एंड फिर हम एक्टिंग करते हैं अरे अरे अरे, और फिर 2 मिनट बाद हम बताते हैं कि अरे मेरे से तो नहीं हो रहा। हाँ। तो हमें क्वेश्चन सुनते ही पता होता है कि हमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो एक्टिंग नहीं करनी है, उससे एचआर का भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। बी डायरेक्ट कि अच्छा मैं इसको फ्यूचर में सीख लूंगा। मुझे याद है मेरे प्रोजेक्ट में एचआर वाज सेइंग कि इसमें आप यही ऐड कर सकते थे, आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया। मैंने कहा इट्स अ गुड एडवाइस, आई विल ऐड इट इन फ्यूचर। तो फिर लाइक आपको उसे पॉजिटिवली हैंडल करना है अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो। ओके। एंड एक ये लास्ट का पोर्शन होता है ना कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। हाँ। एचआर बोलता है ना कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, तो बच्चे काफी बोरिंग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, आप अपना जर्नी बता दो। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो एचआर से हर दूसरा बच्चा पूछता है, और एचआर को उसका आंसर रटा हुआ होता है, हाँ। तो वो बस बता के निकल लेते तो हैं। तुमने एचआर के साथ खेला? मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे अच्छे से एक रेसिपी बनाई क्वेश्चन की, और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे मैंने और एचआर ने कम से कम 15 मिनट डिस्कशन किया। अच्छा। तो फिर आई गेस वो इंटरव्यू 1 घंटे का ही था, 15 मिनट हमने ये एक्स्ट्रा निकाले। ओके। तो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एचआर से कनेक्ट कर पाओ और ये बेस्ट तरीका है कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाने का। तो जयता, आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जैसे आपने बोला कि भाई हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, तो आपने कौन कौन से हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा था, और उन हैकाथॉन्स में आपको क्या लगता है कि जाने के बाद फायदा हुआ, या जाके और डिमोटिवेशन हो गई, भाई ये तो मुझे नहीं आ रहा और आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी? ओके, सो हैकाथॉन्स इज वेयर एक्चुअली इंजीनियरिंग के मजे आते हैं। ओके। तो फर्स्ट ईयर में आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी। बट हैकाथॉन्स का वो जो 1 या 2 दिन का पीरियड होता है ना, उसमें आपका बेस्ट वर्जन निकल कर आता है। हाँ। आपको पता भी नहीं होता कि अच्छा मैं 2 दिन में इतना सीख सकती हूँ। तो हम्म। मैंने हिम्मत की, मेरे फ्रेंड्स ने हिम्मत दी कि चलो ट्राई तो करते हैं। हाँ। हमने ट्राई किया, बहुत दिक्कतें आई, बट फिर फाइनली मैं अपनी लाइफ का पहला हैकाथॉन ही जीत गई। ओके, तो उसमें काफी मुझे फिर कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती कर हूँ। सकते हैं। पर मैंने उसके बाद भी काफी हैकाथॉन्स किए, उसमें मैं नहीं जीती, हर बार लाइक नहीं होता हाँ। है। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपस्किल किया, देखा व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, एंड देन फिर फाइनली एक और विन आया, तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं। एंड मैंने गूगल गर्ल हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया था, आई वाज अ सेमी फाइनलिस्ट देयर। मैंने मरकारी ऑल इंडिया वीमेन हैकाथॉन होता है, उसमें सिर्फ 30 वीमेन को ही लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, ओके। उसमें भी आई वाज अ फाइनलिस्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हैकाथॉन्स में अप्लाई करो, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डरते रहोगे कि नहीं हो पाएगा, बहुत कुछ हाई फाई चीज है, तो नहीं, क्योंकि कब हो जाए आपको नहीं पता, हाँ। कब उससे कुछ फायदा हो जाए आपको नहीं पता। एंड वहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो सकता है एक, मुझे याद है मैं एक हैकाथॉन जीती थी, मेरे से और भी बेटर प्रोजेक्ट्स थे, ओके। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं प्रेजेंट कैसे कर रही हूँ। आपको अपना आइडिया बेचना हाँ। है वहां पर। तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने बहुत हाई फाई कोड किया हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी ने फिग्मा का डिजाइन बना के दिया हो। जीतेगा कौन? जिसका आइडिया स्केलेबल होगा, जिसके आइडिया में दम होगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन ही सब कुछ होती है उधर। मेजर इसमें ये भी रहता है, जैसे आप बोल रहे हो भाई उनके कोड बेटर थे, तो जैसे मैं भी जब हैकाथॉन जज करने जाता हूँ, तो एक्चुअल में आपको ये फील होता है जब आप उनसे क्वेश्चनिंग करते हो ना, तो कभी ऐसा लगता है कि यार उसने जो बनाया है उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बना के ले आए हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पा रहे। तो ज्यादातर हैकाथॉन्स में मैंने देखा है वो फार्मर्स की एक ऐप बनाते हैं, उसमें सिंपल सा एक होता है भाई, मतलब इसमें कुछ डिटेल्स डालो सॉइल की और अपनी कंडीशंस की, एनवायरनमेंट, तो उसमें आता है फार्मर को क्या लगाना चाहिए फील्ड में, वो आता है आम। मैंने बोला अब आम कैसे लगवाओगे भाई, आम का तो पेड़ लगेगा, तुम बोल रहे हो फार्मर बैठ जाए ना जब तक पेड़ बड़ा नहीं होता और आम नहीं आते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आपका प्रोजेक्ट इज नॉट एट पार विद व्हाट नीड्स टू बी भाई जीतने के लिए, बट ऐसा होता है कि यार आपका प्रोजेक्ट इज बेटर देन अदर्स, बट आपको नहीं लग रहा क्योंकि बाकी लोग हो सकते हैं उस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बनाया नहीं उस तरीके से। तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप हैकाथॉन जीते भी, एंड थैंक यू सो मच जयता फॉर Thank कमिंग, you. एंड Thank आई you होप for- बाकी लोगों को भी मजा आया होगा। अब जयता कुछ बगैर से बोलो। थैंक यू फॉर मेंटरिंग मी, लाइक आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट बिफोर कमिंग हियर, बट यहाँ पहले दिन से ही मुझे लगा कि यार हो जाएगा, यहाँ आके तो कुछ बढ़िया ही होगा। मैंने ये देखा भाई, अगर कोई बच्चे की नियत होती है तो वो कर लेता है, और वो बस ये होना चाहिए मेरे को करना है, बस बताओ मुझे करना क्या है एंड आई विल डू इट। तो ऐसे ही और मतलब अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज के लिए डू सब्सक्राइब एंड लाइक, और हम मिलते रहेंगे इसी तरह और सक्सेस स्टोरीज के साथ। एंड जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।